हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोर करिकुलम के बारे में कि कोर करिकुलम क्या होता है। ठीक है, ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, प्लस कोर करिकुलम एक्टिविटी सेंटर्ड, इस तरह से वर्ड सुनोगे। ऑल्दो एक्टिविटी सेंटर्ड इज डिफरेंट, बट करिकुलम स्टडीज़ का पार्ट है ये। नाउ a core curriculum is a set of course that all students are required to take in order to graduate from a particular school or program। यानी कि ये वो करिकुलम है, ये वो सेट ऑफ कोर्स है जिसमें स्टूडेंट्स को ये करना ही पड़ेगा, यानी इसको पढ़ना ही पड़ेगा अगर वो किसी एक पर्टिकुलर क्लास से पास होना चाहते हैं तो। A core curriculum is a set of courses that all students are required to take, जो उन्हें चाहिए, मतलब वो उसको करें या उससे पढ़ें ताकि वो आगे ग्रेजुएट कर सकें। ये बेसिकली एसेंशियल कंसिडर करे जाते हैं सारे बच्चों के लिए, नो मैटर कि उनका आगे क्या पाथ है। सपोज आपको आगे मैथमेटिक्स का टीचर बनना है, समझ लीजिए। नाउ आप मैथमेटिक्स के टीचर बनना चाहते हो, लेकिन आपने एक पर्टिकुलर क्लास तक हिंदी भी पढ़ा है, इंग्लिश भी पढ़ा है, या हो सकता है आपने साथ में फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग हो सकती हैं, बट कोर करिकुलम ऐसा होता है जो हर बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना है। नाउ क्या क्या इसके मेन पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इट वेरी फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, बट दे टिपिकली इंक्लूड कोर्सेज इन इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, सोशल स्टडीज़। जैसे अगर आप 8th या 9th तक की बात करो, कॉमनली 8th तक की, तो कुछ चीज़ें कॉमन रहती ही रहती हैं। इनफैक्ट 9th और 10th में भी कॉमन रहती हैं, बट फिर लैंग्वेज चेंज हो जाती है, संस्कृत, हिंदी या कुछ। तो यहाँ पर क्या होता है ना, अगर हम बात करें तो इंग्लिश सबको पता है पढ़ाई जाएगी, मैथ सबको पढ़ाई जाएगी, साइंस सबको पढ़ाई जाएगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती ही जाती हैं। सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ कोर करिकुलम। नो मैटर कि आपको आगे क्या करना है, बट ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एंड कई स्कूल्स में, क्योंकि स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, तो उनका कोर करिकुलम में फॉरेन लैंग्वेजेस आता है। तो मतलब वो लोग 3rd या 4th से ही स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंच पढ़ाना, जो आगे तक हायर क्लासेस तक वो पढ़ाते हैं। ठीक है, सो फॉरेन लैंग्वेजेस, आर्ट्स या फिर फिजिकल एजुकेशन, ये सब चीज़ें कई स्कूल्स में होती हैं। जो पर्पस है कोर करिकुलम का, क्यों करना है, इट इज़ बेसिकली टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ वेल राउंडेड एजुकेशन दैट विल प्रिपेयर देम फॉर कॉलेज, करियर एंड सिविक लाइफ। नाउ आप कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हो ना, तो आपका उस चीज़ का आपके ऊपर इम्पैक्ट रहता है। तो आप कोर करिकुलम को इसलिए पढ़ रहे हो बिकॉज सम हाउ दिस कोर करिकुलम ये आपको प्रिपेयर कर रहा है फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, बाय स्टडिंग अ वेरिंग ऑफ सब्जेक्ट, जब आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, आपके क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होते हैं, आप कम्युनिकेट करना सीखते हो अफेक्टिवली, एंड आपको आसपास की बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है जो चीज़ें चल रही होती है। ठीक है, सो दीज ऑल थिंग्स कम अंडर द कोर करिकुलम। नाउ इन एडिशन टू द कोर करिकुलम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऑल्सो ऑफर इलेक्टिव कोर्सेज और स्पेशलाइज्ड ट्रैक। यानी कि कोर करिकुलम के साथ साथ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो कई सारे इलेक्टिव कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, या फिर कुछ अलग चीज़ें ऑफर करते हैं कोर करिकुलम में ही, जिससे क्या होता है ना, स्टूडेंट्स को अपने इंटरेस्ट को अच्छे से समझने का मौका मिलता है, एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। However, this curriculum remain the fundamental basis of education, providing students with essential knowledge and skills that are considered important for their overall intellectual and personal development. Now, अगर हम सबको 2nd, 3rd क्लास से बोल देंगे कि बेटा आप अपनी अपनी मर्जी के सब्जेक्ट ले लो, तो हो सकता है कि जब आप 8th, 9th में बच्चों को पढ़ाएं तो वो रिलेट ही ना कर पाए, क्योंकि किसी एक ने कोई सब्जेक्ट लिया था, किसी एक ने कोई सब्जेक्ट लिया था। तो हम एक पर्टिकुलर क्लास तक फिक्स रखते हैं कि आपको ये फॉलो करना ही करना है। जैसे 11th, 12th तक आते आते आपकी समझ बहुत अच्छी हो चुकी होती है, तो नाउ यू हैव ऑप्शन कि आप आर्ट्स लेना चाहते हो, आप कॉमर्स लेना चाहते हो, या फिर आप क्या कहते हैं फिजिक्स लेना चाहते हो, या साइंस, कुछ भी लेना चाहते हो, इट इज़ अप टू यू। तो ये चीज़ लेकिन एक पर्टिकुलर क्लास तक ये इंश्योर करते हैं स्कूल या एजुकेशन सिस्टम कि वो सबके पास वो नॉलेज हो, सबके पास वो बेसिक स्किल सेट हो, जो हमने थोड़ा बहुत जो इन चीज़ों से सीखा है। ठीक है, सो दिस करिकुलम, जो कोर करिकुलम होता है, ये बेसिस रहता है एजुकेशन का, जिसमें स्टूडेंट्स को हम एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स देते हैं जो उनकी इंटेलेक्चुअल एंड पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है। इट्स वर्थ नथिंग दैट द स्पेसिफिक सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन अ कोर करिकुलम कैन वेरी अक्रॉस डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशन। यस, ये हो सकता है कि आप जहाँ पढ़े हैं वहाँ पे कोर करिकुलम में हिंदी लैंग्वेज थी, इंग्लिश लैंग्वेज थी, लेकिन अगर आप कहीं और चले जाएँ, कहीं और कोई और लैंग्वेज हो सकती है। तो इट इज़ ऑल
ऑल्सो अबाउट द इंस्टीट्यूशंस कि कहाँ से पढ़ रहे हैं, किस एरिया में पढ़ रहे हैं, ठीक है. स्टेट टू स्टेट भी डिफर करती हैं ये चीज़ें. सो सम एजुकेशनल सिस्टम प्रायोरिटाइज सर्टेन सब्जेक्ट मोर देन अदर. कुछ ऐसे क्या कहते हैं एजुकेशन सिस्टम्स हैं जिनके लिए फोकस जो सबसे पहले है वो शायद साइंस पे रहे, मैथ्स पे इतना ना है. ऑब्वियसली दे आर रिलेटेड, बट ना हो उनका दिमाग उस चीज़ में इतना कि वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मतलब जैसे कहते हैं ना कि उसको प्रायोरिटी दे. तो इट इज़ ऑल समथिंग, इट इज़ समथिंग जो हर जगह पे अलग अलग होता है. नाउ अच्छा, ये डिपेंड कई सारे फैक्टर्स पे करता है, एरिया टू एरिया, रीजन, नेशनल प्रायोरिटी क्या है, हम चाहते क्या हैं कि बच्चे क्या सीखें, कल्चरल क्या प्रैक्टिसेस हैं, इन सब में सीखते हैं. कई जगह पे होम साइंस बाद में इंक्लूड करते हैं, कई जगह पे स्टार्टिंग से हो सकता है. तो दिस ऑल, जैसे आप सब्जेक्ट्स मोरल एजुकेशन पहले इतना ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाता था, अब कहा जाता है कि बच्चों को मोरल एजुकेशन पढ़ाया जाना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है ना. तो ये चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं obviously region to region, culture to culture, and national priorities पर. Now additionally, educational policies and curriculum framework may evolve over time to adapt to changing societal need and education trends. यानी कि yes, it is something जिसको अपडेट करते रहते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कई स्कूल्स में जाएंगे, जहाँ मैं पढ़ाती थी पहले, वहाँ पे मोरल एजुकेशन वाज मस्ट. तो आप फर्स्ट सेकेंड के बच्चों को मोरल एजुकेशन पढ़ाओगे, चाहे उनको थोड़ा बहुत समझ में आए, बट पढ़ाओगे. सो ये चीज़ें हैं सोसाइटी को देखते हुए कि अच्छा आजकल थोड़ा सा ये चीज़ हो रही है बच्चों के अंदर. अगर हमें लग रहा है कि लैक ऑफ कंसाइज है कि हमें क्या सही है क्या गलत है, तो हम वो चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. पहले शायद इतना फोकस ना होता हो, लेकिन अब होता है इन चीज़ों पर. और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और ये सारी चीज़ें अब हर जगह हो गई हैं. अब एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि बच्चे रटेंगे. अब सब कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दो, क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान दो, रट्टाफिकेशन पे ध्यान मत दो. सो एजुकेशनल पॉलिसीज एंड करिकुलम फ्रेमवर्क ये इवॉल्व करते हैं टाइम टू टाइम, एंड इससे ऑब्वियसली सोसाइटी की नीड्स एंड एजुकेशन ट्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कोर करिकुलम. अगर आप कोर करिकुलम के बारे में इतना पढ़ के आए हो तो आपको कुछ बेनिफिट्स भी पता होने चाहिए. सबसे पहले तो एक वेल राउंडेड एजुकेशन है, कुछ छूटा नहीं है. ये सबके पास बेसिक स्किल्स मैं बोल रही हूँ, बट बेसिक नॉलेज है जो सबके पास जाएगी. ठीक है, अगर आपने मैथ्स मल्टीप्लिकेशन सीखा है तो सबने उस क्लास में वो सीखा होगा जो आपके आसपास के हैं, एरिया के हैं या सेम स्कूल सिस्टम के हैं. इससे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होते हैं. बिल्कुल सीधे आपको कोई एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा दिया कि बेटा आप अकेले ये पढ़ोगे, 5 बच्चे वो अलग पढ़ेंगे, फिर वो 5 बच्चे अलग पढ़ेंगे. नहीं, सबके पास सेम है. सो दे डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होते हैं इसकी वजह से. अगर कोई एक लैंग्वेज है, नो मैटर कौन सी है, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी स्टेट लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, लेकिन वो कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होते हैं. आपको आसपास की नॉलेज का पता चलता है. जीके कई जगह पे कंपलसरी है, जीके की बुक इंट्रोड्यूस कर देते हैं स्कूल्स में, तो वो फर्स्ट से लेके 8-9 तक पढ़ते ही रहते हैं जीके. तो वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे आपको नॉलेज का पता चलता है. स्टूडेंट्स को कॉलेज एंड करियर्स आगे जो वो लेने वाले हैं उसके लिए प्रिपेयर करते हैं. एंड सिविक एंगेजमेंट, आप कैसे बात करोगे, किस तरह से रहोगे, इन सब चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है कोर करिकुलम का. कुछ फीचर्स जो कोर करिकुलम के एसेंशियल सब्जेक्ट, इसमें कई सारे. अच्छा, ये चीज़ नहीं है कि अगर कहीं पे कोई सब्जेक्ट नहीं है तो वो नॉन एसेंशियल है, बट रीजन टू रीजन डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो किसको इंपॉर्टेंट मान रहा है या किसको वो मान रहा है कि मुझे कोर करिकुलम में इंक्लूड करना है. तो इसके अंदर फंडामेंटल सब्जेक्ट जैसे कि मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, लैंग्वेज आर्ट सारे इंक्लूड हो जाते हैं. सब्जेक्ट्स यहाँ पे लॉजिकल प्रोग्रेशन में पढ़ाते हैं. मतलब कि अगर आपको पहली क्लास में नंबर्स पढ़ाए गए हैं मैथ्स में, तो दूसरी क्लास में आपको नंबर्स के बाद ही एडिशन सिखाएंगे. एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बाद वो आपको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन समझाएंगे. सो दिस इज़ अ सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उस पर नई नॉलेज बिल्ड हो रही है. देन क्रॉस डिसिप्लिनरी कनेक्शन, ये कनेक्शन बनाता है अलग अलग सब्जेक्ट्स में ताकि पता चले कि कैसे दे आर इंटरकनेक्टेड. सो इट इनकरेज मेकिंग कनेक्शन अक्रॉस डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू शो देयर इंटरकनेक्टेडनेस. ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, ये फोकस करता है एसेंशियल स्किल्स को डेवलप करने पे, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन करना एंड कोलैबोरेशन करना. आजकल बहुत फोकस किया जा रहा है कोलैबोरेशन पे कि बच्चे एक दूसरे के साथ काम करें, मतलब मिलके काम करें. प्लस कोलैबोरेटिव अप्रोच में टीचर्स को भी कहा जाता है आप मिलके काम करो, तो इससे काफ़ी ज़्यादा, पहले से ज़्यादा बेटर आउटपुट निकलता है अगर ढंग से एग्जीक्यूट किया जाए तो. स्टैंडर्ड एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ये गाइड होता है एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव से. यानी कि सपोज एक प्रॉपर हम चाहते हैं
कि बच्चा जब 8th में आए तो उसको इन चीज़ों की नॉलेज हो। हमारा ये ऑब्जेक्टिव है उस पूरे 1 साल के बाद का कि 8th क्लास में बच्चा इतना सीखेगा। तो ये आपका गाइडेड स्टैंडर्ड है और लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो इसकी वजह से अचीव हो पाते हैं। अगर हमने अपनी मर्जी से छोड़ दिया तो अब आप 12th, जैसे आप एग्जाम्पल लो, कॉमर्स की नॉलेज आपको नहीं होगी, मतलब अकाउंटेंसी की, इकोनॉमिक्स की इतनी, जो किसी ऐसे बच्चे को होगी जिसने कॉमर्स ली होगी, है ना। सेम गोज विद आर्ट्स, तो आपको हिस्ट्री शायद इतना ना पता हो जो किसी बच्चे ने उसको पता हो जिसने ली है। तो यहाँ पर ना आपका एक एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव है वो इंश्योर हो जाता है। लेकिन अगर हम 8 तक की बात करें तो सबके पास सेम सेट ऑफ नॉलेज है अगर ध्यान से उन्होंने पढ़ा है तो। सो ऑल दीज थिंग्स मैटर। देन फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, ये अलाउ करता है कि हम अलग अलग लर्नर्स की नीड को फुलफिल कर सकें, जिसमें हम उनको इंस्ट्रक्शंस या सपोर्ट ऐसे दें कि उनकी अगर रिक्वायरमेंट अलग है, इफ़ देयर इज़ अ कल्चर डिफरेंस और इफ़ देयर इज़ एनी अदर डिफरेंस, वो पूरा हो पाए। रेगुलर असेसमेंट, यानी कि इसमें वो असेसमेंट्स आते हैं जो बच्चे की प्रोग्रेस को मेजर करते हैं एंड इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस। मतलब कि इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, बच्चे की परफॉर्मेंस को एसेस कर सकते हो, कैसा करा कैसा नहीं करा उस बच्चे ने परफॉर्म, एंड साथ ही साथ हम उसकी प्रोग्रेस मॉनिटर करने के साथ साथ इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस ले सकते हैं। मतलब कि हमें अपनी टीचिंग मेथड में क्या चेंज करना है। कायदे से अगर आपको पता है कि एक बच्चा कोई चीज़ नहीं सीख रहा है तो आपको भी इस बात पे विचार करना है कि आप में क्या कमी है ना। ठीक है, आपने पढ़ाया, बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, दैट इज़ तो, लेकिन अब आपको या तो अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बच्चा ध्यान दे। ठीक है, ऑब्वियसली कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बच्चा डेलिबरेटली ध्यान नहीं दे रहा है, बट स्टिल इट इज़ वन ऑफ द थिंग जो टीचर्स को ध्यान में रखनी चाहिए। सो आई थिंक वी आर डन हेयर। हमने कोर करिकुलम के बारे में सारे मेन पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। करिकुलम स्टडीज़ का पार्ट है ये। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे मैंने बीएड, एमएड और बाकी सब जितने भी हैं प्लेलिस्ट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ताकि आपको वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिएगा। मेरा कोई भी कंटेंट अगर आपको यूज़फुल लग रहा है या आपको बेनिफिट हुआ है तो यू कैन बाई मी अ स्मॉल बुक, और छोटी सी कोई भी बुक, उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिया हुआ है। एंड साथ ही साथ आप लोग क्या कर सकते हैं ना, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल बटन पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन उसी से मिलेगी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।